इस बड़ी खबर के प्रायोजक है श्री बालाजी मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में किसी भी कीमत का मोबाइल ऑनलाइन कीमत पर 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 15 मिनट में मोबाइल आपके हाथ में जीने के। आखिर नौबत मुस्लिम समाज को उत्थान की तरफ सपा का ध्यान क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है, क्या AIM सपा के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर रही है? साहब देखिए, समाजवादी से तो हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम समाजवादी के दम पे तो समाज सेक्टर पे बात करना चाह रहा है। अब वोटर अपने डेवलपमेंट पे बात करना चाह रहा है। वोटर ये नहीं कि अगर जाहिर सी बात है, दलित हमारे भाई है, दलित हिंदुस्तान के भाई से कॉम्बिनेशन यहाँ पे 1,70,000 दलित वोटर हैं और 4 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में कॉम्बिनेशन मेरठ के मेयर पर उन्हीं का राज रहा है। सबसे पहले मजबूत किया, लेकिन दिल की धड़कन कितने लोगों को बढ़ा दिया आपने? अब साहब देखिए, वो तो दिल की धड़कनें कहाँ धड़क रही है, यहाँ पर सो नहीं पाएंगे कोई, क्योंकि सपा प्योर मुस्लिम कैंडिडेट रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके मजदूर जो पतंग की दौड़ की चर्चा मेरठ में हर जगह हो रही है, तो कहीं ना कहीं रात की नींद गायब कर दी आपने। देखिए साहब, अगर नींद नहीं आती तो उसका सिंपल सा तरीका है कि वो नींद की गोलियां ले लें। जिनको नींद नहीं आ रही है बीजेपी को दूसरे लोग यूज करते हैं, डरा के हमें यूज किया जा रहा था। हमने कहा बीजेपी से नहीं डरना है, अवाम ने पतंग उड़ा दी है और कल अवाम के इस पतंग उड़ाने का फैसला आने वाला है। हमें उम्मीद है, जितनी तैयारी कर रखी कल के लिए, जितनी मोहब्बतें हमें मिली है, तैयारी वही जो सारे मुस्लिम को बिरादरी के नाम से हटाकर हमने एक होने की बात की। हमने दलित और मुसलमान का गठजोड़ किया, हमने तमाम सर समाज के गठजोड़ करने की कोशिश की और उस मास पे हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ के धड़कन रोजाना खबर लगातार निगम चुनाव को लेकर कई चौपाल और कई परिचर्चा करने के बाद आज हम ऐसे शख्स से मुलाकात करने आए हैं जो वाकई मेरठ की धरती पर एक नई समीकरण को तैयार करने में जुटे हुए हैं। AIM के उम्मीदवार मोहम्मद अनस युवा हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से लगातार मेरठ के नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज रही, 15 दिन से 20 दिन से लगातार टिकट के लिए मारामारी, फिर उसके बाद टिकट की चयन, फिर चुनाव प्रचार, सभी पब्लिक के बीच डोर टू डोर जाने की प्रक्रिया, लगातार मेरठ की धड़कन रोजाना खबर, लगातार पल पल रोजाना खबर, हर तरीके से, चाहे कोटला में हो, घंटाघर में हो या मोड़ी पारे तमाम कोतवाली के इलाके में हो या शास्त्री नगर हो, सभी जगहों पे लगातार कवरेज करते रहे, पल्लापुरम, कंकरखेड़ा सहित तमाम जगहों पे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कल मेयर चुनाव को लेकर काउंटिंग है। ऐसे में एक दिन पहले AIM के उम्मीदवार मोहम्मद अनस जो पतंग की डोर को मजबूत कर चुके हैं मेरठ में। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से लग रहा था कि मुकाबला सपा और भाजपा में है, लेकिन अनस जी के मजबूती के साथ मैदान में डटने से कई समीकरण फेल होते हुए दिख रहे हैं। मात्र 36 साल के हैं, जुझारू हैं, लगातार 10-12 सालों से AIM में सक्रिय हैं, मेरठ की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में सीधे हम अमन अनस जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर कल की तैयारी क्या है, जश्न कैसा रहेगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी आदाब, नमस्कार, मैं ठीक हूँ। और बताइए, लगातार जिस तरीके से आप तो मेरठ का मेयर बड़े स्मार्ट और बड़े युवा मेयर हमारे सामने मौजूद हैं, अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले आपको बधाई हो, क्योंकि आपने पतंग की डोर को इतना मजबूत कर दिया है कि कई खेमों में खलबली मची हुई है। देखिए साहब, खलबली इसलिए मची हुई है, जिस वोट बैंक को तमाम सियासी पार्टियां अपना वोट बैंक समझती थी, अपनी जागीर समझती थी, उन लोगों को इस चुनाव में यह मालूम हो गया कि वो वोट बैंक अब इनको फ्री में वोट नहीं करने वाला है। 75 सालों से बीजेपी से डरा कर, बीजेपी के नाम पे डरा कर वोट लिया गया और हिस्सेदारी के नाम पर लॉलीपॉप दिया गया। अब हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी की लड़ाई है, अपनी सियासी जमीन को तैयार किया है और आगे बढ़ते चलेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। पार्षद सपा, बसपा, भाजपा, निर्दलीय तमाम पार्षदों के इंटरव्यू किए हैं। तो ये नहीं कह सकता कि आपने इस जाति धर्म और इस पार्टी के उम्मीदवार का इंटरव्यू किया है। बड़ी साफगोई से बड़ी बेबाक जवाब दे रहा हूं। आज मैं शास्त्री नगर चलकर श्याम नगर में आया अनस जी के लिए, क्योंकि इन्होंने फोन उठाया और हमसे बात करने की इन्होंने इच्छा जाहिर की। अनस जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं मेरठ की धड़कन कहता हूं। सबसे पहले कि ये रणनीति बनाने में
आप बहुत युवा हैं, जितने मेयर उम्मीदवार हैं सब में कम उम्र के हैं। ऐसे में इतने जबरदस्त फाइट देने के पीछे आपने कितने सालों से तैयारी की और रणनीति क्या रही आपकी? देखिए साहब, हमारा हर रोज संघर्ष होता है। 2014 लोकसभा के चुनाव के बाद मैं ही पार्टी को मेरठ में लाया, गली गली कूचे कूचे मैंने पार्टी को पहुंचाया और लोगों की समस्याएं मैंने जानी, आवाम के बीच में मैं रहा। आवाम को हमने इस चुनाव में ये यकीन दिलाया कि हम आपकी तमाम परेशानियों को जानते हैं और हम तमाम परेशानियों को हल करने में सक्षम हैं। इसलिए चूंकि नगर निगम में मेरठ के अंदर आप देखेंगे जल भराव की सबसे ज्यादा परेशानी, जब बरसात आती है साहब तो मेरठ का बड़ा तबका बरसात से किस तरीके से सामना करेगा इस फिक्र में हो जाता है। हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी अब से 8 महीने पहले, जो पिछले 5 साल पहले मेयर साहिबा यहाँ से मेयर बन के गई थी, सुनीता वर्मा साहिबा। हमने उनके बैनर लगाए, नगर निगम गए, नहीं मिली। उनके घर को हमने भी जाया, अपने लोगों को नहीं मिली। सुबह आइएगा, शाम आइएगा। हमने फिर उनके होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए थे। हमने उनकी गुमशुदगी की बात कही कि गुमशुदा है मेयर साहिबा, हमको नहीं मिल रही थी, जाहिर सी बातें गुमशुदा थी। तो हमें मालूम हुआ कि मेयर साहिबा कोई भी किसी भी मसले को हल करने में सक्षम नहीं है। हम नगर निगम को गए पूरी टीम को लेके, मालूम हुआ कि वहां पे नगर निगम के पास साधन ही नहीं है, ये तमाम मसलों को हल करने के लिए साधन ही नहीं है। जब साधन नहीं होंगे साहब, मसलों को हल कैसे किया जाएगा? हमने आवाम को यकीन दिलाया कि हम आबादी के लिहाज से सबसे पहले हम नगर निगम में साधन उपलब्ध कराएंगे, आबादी के लिहाज से फिर उनको आवाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज, मेयर चुनाव इतना मजबूती से लड़ने में हमारी टीम ने ये साबित कर दिया, जो हमें कमजोर पार्टी मानते थे हमने साबित करके दिखाया कि कैडराइज पार्टी ही हम हैं। हमारे पास मिशन है, हमारे पास पॉलिसी है और हमारे पास हमारा एक एक वर्कर जमीन से जुड़ा हुआ है, आवाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास कैडर है, उसके पास मिशन है और उसी मिशन को लेके हमने मेरठ में मजबूती से चुनाव लड़ा। जनता जनार्दन ने हमें पसंद किया, हमारी पॉलिसियों को पसंद किया, क्योंकि हमने बीजेपी को हराने या किसी को जिताने के नाम पर नहीं, हमने खुद को जिताने के नाम पर वोट मांगा। आवाम से हमने ये कहा कि अब 75 सालों के बाद मौका है, खुद को जिताने के नाम पे वोट करिए, क्योंकि ये इक्वालिटी का चुनाव है। अब ये मिजाज नहीं चलने वाला, शास्त्री नगर में काम होगा, दलित बस्ती फतल्लापुर में काम नहीं होगा। ये मिजाज नहीं चलने वाला, गंगानगर में काम होगा, मुस्लिम बस्ती श्यामनगर में काम नहीं होगा, इक्वालिटी में काम होगा। अगर पोश इलाके, मुस्लिम इलाके का नाम आएगा तो गंदगी का इलाका, बदतर इलाका, गंगानगर शास्त्री नगर का नाम आएगा तो पोश इलाका। या तो सारे के सारे इलाके सिर्फ अपने नाम से जाने जाएंगे या सारे के सारे पोश इलाकों से जाने जाएंगे। पूरा नगर निगम क्षेत्र पोश नगर निगम से जाना जाएगा। इक्वालिटी पे बात होगी, इक्वालिटी हिस्सेदारी पे बात होगी। लोगों ने पसंद किया और लोग चाहते भी हैं, आवाम चाहती है, अब इक्वालिटी पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप बिल्कुल सटीक, बिल्कुल दुखती रख पे हाथ रखे कि आखिर कोई भी दलित बस्ती या कोई भी मलिन बस्ती के नाम से न जाना जाए, इसका मैं भी विरोध करता हूं। सारी बस्तियां एक जैसी हो, चाहे वो शास्त्री नगर हो, गंगानगर हो या श्याम नगर हो या कोई भी नगर हो। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से आपने मजबूती से चुनाव को फेस किया, कहीं ना कहीं एआईएम को लेकर कहा जाता है कि बिहार में भी 6 सीटें आई, वहां भी, या लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि एआईएम बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आती है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखिए, ये लोग डरते हैं हमारे लीडर से। हमारे लीडर पे कोई इल्जाम नहीं है ना, हमारा लीडर भ्रष्टाचारी नहीं है ना, हमारा लीडर रेपिस्ट नहीं है साहब, हमारे लीडर ने कभी कोई दंगा नहीं करवाया, हमारे लीडर ने मुजफ्फरनगर फसाद निकलवाने की बात कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की बात कर रहा है। गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर अगर किसी को मान रहा है तो वो बाबा साहेब को मान रहा है, तो वो बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी को दूध पिलाकर किसने पाला साहब? 125 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस, आरएसएस को किसने पाला साहब? आरएसएस को किसने पाला? हमारी पार्टी तो 58 साल पुरानी है ना, आरएसएस तो 125 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है या 120 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने आरएसएस के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर
ये इल्जाम कांग्रेस लगाती है, ये इल्जाम समाजवादी लगाती है, इसलिए कि इनकी जो ये सेकुलरिज्म का छोला ओढ़ के बैठे हुए अपनी दुकान चला रहे हैं ना, इनको मालूम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनके तमाम नुमाइंदे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले, इनकी दुकानों पे ताले लगाने वाले हैं ना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट हासिल करने के नाम पर मुसलमानों को चला गया। तो कहीं ना कहीं सपा लगातार दलित मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ा नुमाइंदगी करती रही कि मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, समाजवादी पार्टी को अपना रहनुमा मानते रहे सपा। तो 5 साल अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उस समय मुस्लिमों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? लगातार मुस्लिम वोट बैंक सपा के लिए जाना जाता है। साहब यही तो हम बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ हासिल किया गया, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश की गई। मुसलमानों का सिर्फ वोट जहां रफीक अंसारी शहर के विधायक हैं, तो 2 बार 10वें साल में चल रहे हो, तो उन्होंने मुस्लिम उत्थान के लिए क्या किया है? सपा के विधायक हैं वो। साहब आप देखिए, रफीक अंसारी साहब को यकीनन हमारे यहाँ तमाम के तमाम तबके ने वोट दे करके 2 मरतबा एमएलए बनाया, 2 मरतबा एमएलए बना करके भेजा। क्या किया उन्होंने? क्या किया? आज तमाम तबका परेशान है। कभी उन्होंने रोजगार की बात नहीं की, कभी उन्होंने, बीजेपी ने जितना जुल्म और जास्तियां की, मेरठ की जिम्मेदारी थी, उन पे जिम्मेदारी है। लीडरशिप का मतलब क्या है? लाखों लोगों की एक जबान, लाखों लोगों की एक आवाज। कितनी मरतबा उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, कितनी मरतबा उन्होंने रोजगार पे बात की, कितनी योजनाओं को मेरठ में लेकर के आए, कितनी योजनाओं को ला करके आवाम तक पहुंचाया उन्होंने। हर महाज पे फेल साबित हुए। साहब देखिए, हम तो आवाम से एक बात कहते हैं, जो आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते, जो आपकी लीडरशिप नहीं कर सकते, आंख बंद करके गूंगे और बहरों को लीडर चुनने से बचिए। जिनके मुंह में जबान है, जो आपके लिए बोलना जानते हैं। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है सपा को, उत्तर प्रदेश में सपा को, और फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ही आप समर्थन करें, मतलब मुस्लिम समाज समर्थन करता रहा। अभी मुलायम सिंह इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी 126-27 जो विधायक चुने गए हैं सपा के, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम सपोर्ट के वजह चुने गए। आखिर ये नौबत मुस्लिम समाज को उत्थान की तरफ सपा का ध्यान क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है, क्या AIM सपा के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर रही है? साहब देखिए, समाजवादी से तो हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम समाजवादी के दम पे या समाजवादी के तर्ज पे। साहब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में हर 5वां शख्स मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में 11% दलित भी है, समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज यह है, मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा साहब? 75 सालों से सेकुलरिज्म को, बोझ को अपने कांधों पे ढो रहा है मुसलमान। अरे साहब, हमारे कंधे 75 सालों से थक चुके हैं। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस को वोट दे दीजिए, हमने दिया। बड़ों ने कहा सपा को वोट दे दीजिए, दिया। बड़ों ने कहा इस बार बसपा को दे दीजिए, दिया। कब तक देंगे? पिछली बार भी आप लोगों ने बसपा, जब भी उत्तर प्रदेश में बसपा मेयर के चुनाव में, खासकर बसपा जब भी सिंबल पर चुनाव लड़ती है, तो मुस्लिम और हाथी, जाटव और मुस्लिम मिलकर एक नई समीकरण बनाते थे और मेयर बन जाता था मेरठ में, चाहे शाहिद मंजूर या हाजी अखलाक हो या सुनीता वर्मा भी इसके उदाहरण है। तो इस बार बसपा का हाथी क्यों नहीं चला? सब देखिए, अब वोटर पॉलिसियों पे बात करता है, डेवलपमेंट की बात, अब वोटर पॉलिसी पे बात करता है, अब वोटर हेल्थ पे बात करना चाहता है, अब वोटर अपने एजुकेशन सेक्टर पे बात करना चाह रहा है, अब वोटर अपने डेवलपमेंट पे बात करना चाह रहा है। वोटर ये नहीं कि, अगर जाहिर सी बात है, दलित हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, दलित हिंदुस्तान के 22 शहरी है, दूसरे नंबर के, दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है दलित। दलितों को इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को हिंदुस्तान में उनको वोट बैंक समझ करके इस्तेमाल किया गया, याद करना शुरू किया। अवाम ने हैदराबाद मॉडल को उठाकर देखा। आप हैदराबाद कभी जाइए, वहां सर्वे करिए। हमारी पार्टी हैदराबाद में डेक्कन कॉलेज जो चलाती है, उसमें बी फार्मा कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमाम के तमाम उसमें कॉलेजेस हैं। हमारी पार्टी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस चलाती है, जिसकी ब्रांचेस 25 ब्रांचेस हैं, इस हिसाब चलाते हैं। आप मेरठ में चुनाव लड़े, होने दीजिए। हमारी पार्टी हैदराबाद में 2 हॉस्पिटल चलाती है, ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल 1800 बेड का है और एक हॉस्पिटल 2200 बेड का है, जिसकी पर्ची मात्र 30 रुपए की कटती है और 3 महीने आप फ्री इलाज कराइए हॉस्पिटल में। बेहतरीन आलिशान, एशिया में साफ सफाई के मामले में सबसे अच्छे स्कूल बैरिस्टर साहब चलाते हैं। हैदराबाद मॉडल की तर्ज पर मेरठ की आवाम में थाना है,
कि इस बार एमआईएम को उठा करके नगर निगम भेजना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम यहाँ भी करें। तो आप जब मेयर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े युवा हैं, तो आप जब मेयर बनेंगे तो चौतरफा विकास पे, चाहे हिंदू इलाका हो, मुस्लिम इलाका हो, दलित इलाका हो, सब पे बराबर ध्यान देंगे। इक्वालिटी, बिल्कुल इक्वालिटी। हमारे दलित भाई अभी हाँ जी, हमारे हिंदू भाई हमारे इस देश के बाइज्जत शहरी हैं, वो हमारे भाई है। अकेला मैं ही इस देश का बाइज्जत शहरी नहीं हूँ। बात है, कुछ लोग होते हैं सभी धर्मों में जो एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा करते हैं। अभी मैं भी हिंदू हूँ और अनिस भाई के लिए मैं चल के इंटरव्यू लेने आया हूँ, तो इस उदाहरण को पूरे इंडिया में पेश किया जाए और कुछ लोग हर जगह खराब होते हैं। साहब, कंट्रोवर्सी करने वालों को तो आवाम ने ठुकरा दिया, इस बार ठुकरा दिया आवाम ने। 5-6 एजेंडे कौन से हैं जो आप युवा हैं, मेरठ के लिए आपने क्या सोच के रखा हुआ है? क्योंकि पतंग की डोर बहुत मजबूती से दिखाई दे रही है, साइकिल और भी चीजें हाँपती हुई नजर आ रही है। क्या एजेंडे में है आपके मेरठ डेवलपमेंट के एजेंडे में? साहब देखिए, सबसे पहली चीज यह है, हमारा जो काम है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े बुलंद दावे किए, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप अर्बन सिटी में चलिए, आपको यकीन नहीं होगा कि आप अर्बन सिटी में चल रहे हैं। गड्ढे सड़कों में नहीं है, बल्कि सड़कें गड्ढों में पड़ी हुई है, सड़कों से ज्यादा। 100% आप सही कह रहे हैं। पूरा मेरठ घर रोड लगा लें या कोई भी रोड लगा लें, गड्ढे बहुत हैं। हाँ। और मैं जब आप चल के आया श्याम नगर, शास्त्री नगर से पिरोखरी पुल से होते हुए आए, तो बहुत गड्ढे हैं। ऐसा नहीं किसी मुस्लिम बस्ती में, दलित बस्ती में, हर जगह गड्ढे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब देखिए, सबसे पहला हमारा काम है कि हमारा जो ये तमाम इलाके हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या पैदा हो रही है, गड्ढा मुक्त कराएंगे हम अपने क्षेत्र को। दूसरी चीज, साफ सफाई पे पूरा ध्यान देंगे। तीसरी चीज यह है कि अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों का इंतजाम किया जाएगा, तो चाहे हम मोहल्ला वाइज करें उसको, और उस तरीके से हमें उस महाज पे किसी भी तरीके से हमको एक अलग से बजट बनाना पड़े। अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिकों का इंतजाम करना पड़े हमें, चाहे या मोहल्लों के अंदर हमें पाठशालाओं का इंतजाम करना पड़े। ये सारे कामों पे ध्यान देंगे। तीसरी चीज यह है कि जो नगर निगम पे, चौथी चीज सॉरी, नगर निगम पे जो संसाधनों की कमी है, आबादी के लिहाज से नगर निगम पे संसाधन नहीं है। हमें मालूम है, हम जानते हैं, आबादी के लिहाज से संसाधनों को उपलब्ध नगर निगम को कराना और जरूरत पड़ने पे वो आवाम तक पहुंचाना, ये सारे काम हम यहाँ करेंगे। हम हूबहू हैदराबाद मॉडल पे काम करने वाले हैं। जिस तरीके से हैदराबाद मॉडल पे काम हुआ है, तमाम चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी पार्टी ने किन किन पॉलिसियों को अपनाकर हैदराबाद मॉडल को तैयार किया और हैदराबाद को साउथ इंडिया का दूसरा या पहला सबसे बेहतरीन सिटी बना करके दिखाया। जिस तरीके से मेरठ नगर निगम बिल्कुल कंक्लूड पे आते हैं, मोहम्मद अनस जी हैं एआईएम के उम्मीदवार, पतंग की डोर को इन्होंने बहुत मजबूत किया है और लगातार लाइमलाइट और सुर्खियों में आ गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हसमत मलिक जी हैं बसपा से, नसीम कुरैली जी, कुरैशी जी, तमाम लोग हैं। एक सवाल और आपसे, क्या लगता है कि मुस्लिम, मेरठ के मुस्लिम ने सपा और हाथी को साथ छोड़ के आपके साथ पतंग की डोर मजबूत करने में आप कितना मानते हैं कि कम से मुस्लिम समाज की भी अगर हम बात करें तो आप कितना मानते हैं, कितने परसेंट मुस्लिम समाज ने डेडिकेटेड, समर्पित होकर आपको वोट किया होगा? देखिए साहब, हम सिर्फ मुस्लिम की बात क्यों करें, हाँ हिंदू की भी बात करें, लेकिन मैं फिलहाल मैं उस पे आता हूं कि अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों ने कितना प्यार दिया होगा आपको मेरठ में? देखिए साहब, हमें हर वर्ग का प्यार मिला, हमें हर वर्ग की मोहब्बत मिली। मैं ये कह रहा हूं कि हमें दलितों का वोट मिला, हमें तमाम समाज का, हमारे हिंदू भाइयों का वोट मिला, हमें मुस्लिम समाज का भरपूर वोट मिला। हमें ये अंदाजा 90% वोट हमें मुस्लिम समाज का मिला। दूसरी चीज यह है कि ये इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन, आप देखिए ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया और हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे दलित कैंडिडेट का साथ दिया। हमारा एक वार्ड है हाशिमपुरा वार्ड कौन सा है हमारा? 29 सुभाष नगर जी। वहां पे आप देखिए हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों ने हमारे वहां दलित कैंडिडेट को कितना भरपूर वोट दिया। तो ये कॉम्बिनेशन है, और जब दलित और मुसलमान मिलकर लड़ाए ना, तो हिंदुस्तान की सूरत भी बदली है, हिंदुस्तान की तारीख भी बदली है, मेरठ की सीट भी बदली है। सच बताऊं तो मेरठ में सभी दिग्गज रणनीतिकार मानते हैं कि जब बसपा अपने सिंबल पर लड़ती थी, अब तो खैर इस बार कॉम्बिनेशन बड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि सपा के मजबूत दावेदार के आने से बसपा कहीं दिखाई दिया नहीं। लेकिन हमेशा चाहे शाहिद अखलाक के समय हो या शाहिद मंजूर के समय हो, तमाम चीजों को लेकर जैसे बात होती है, हाथी मतलब दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 1,70,000 दलित वोटर हैं और 4 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में कॉम्बिनेशन मेरठ के मेयर पर उन्हीं का राज रहा है।
सबसे पहले बताइए कि पतंग की डोर को आपने मजबूत किया, लेकिन दिल की धड़कन कितने लोगों को बढ़ा दिया आपने? अब साहब देखिए, वो तो दिल की धड़कनें कहाँ धड़क रही है, यहाँ सो नहीं पाएंगे कोई, क्योंकि सपा प्योर मुस्लिम कैंडिडेट वोट की वजह से ही अतुल प्रधान जो विधायक अपनी पत्नी सीमा प्रधान को परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सपा में और कार्यकर्ता नहीं था, क्या मुस्लिम चेहरे नहीं थे? ये तमाम चीजें वो अपनी पत्नी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, विधायक होते हुए पत्नी को लगा दिया, तो क्या लगता है सपा को रात में नींद नहीं आएगी? क्योंकि आपके मजदूर जो पतंग की डोर की चर्चा मेरठ में हर जगह हो रही है, तो कहीं ना कहीं रात की नींद गायब कर दिया आपने। देखिए साहब, अगर नींद नहीं आती तो उसका सिंपल सा तरीका है कि वो नींद की गोलियां ले लें, जिनको नींद नहीं आ रही है। दूसरी चीज, ये सियासत का मैदान है साहब, सियासत के मैदान में जनता जनार्दन है, किसकी पॉलिसियों को पसंद किया जाएगा और किसकी पॉलिसियों को टुकराया जाएगा। इस चुनाव में भी वही हो रहा था, मंचों पे जाकर बीजेपी से डराया जा रहा था, बीजेपी ऐसा, बीजेपी वैसा। अरे बीजेपी आ गई ना सेंट्रल में, हम नहीं डरते भाई बीजेपी से, हम क्यों डरेंगे बीजेपी से, क्यों डरे हम? अरे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26, 29, आर्टिकल 30 हमें इक्वालिटी की बात कहता है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल को मानते, हम किसी पार्टी से क्यों डरे? क्यों डरे हम सियासी पार्टी से? सियासी पार्टी का खुल के मुकाबला करने को तैयार है ना, हमें डराया जाता है बीजेपी को दूसरे लोग यूज करते हैं, डरा के हमें यूज किया जा रहा था। हमने कहा बीजेपी से नहीं डरना है। अगर यकीनन बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, हम बीजेपी की खुली मुखालफत करते हैं, हमारा लीडर संसद में खुली मुखालफत करते हैं बीजेपी की, हम भी बीजेपी की खुली मुखालफत करते। तो कल की क्या तैयारी है? डोर मजबूत है, पतंग आप कल मेरठ की फिजा पे मेरे आसमान में पतंग उड़ेगी? बिल्कुल साहब, पतंग तो कल उड़ गई ना। अच्छा, पतंग तो कल उड़ गई ना, कल ऑफिशियली डोर लेके उड़ जाएगी। हाँ साहब, देखिए कौन उड़ाएंगे उसमें? सब उड़ाएंगे, सब पतंग बनेगा, सब अवाम ने पतंग उड़ा दी है, और कल अवाम के इस पतंग उड़ाने का फैसला आने वाला है। हमें उम्मीद है, जितनी तैयारी कर रखी कल के लिए, जितनी मोहब्बतें हमें मिली है, तैयारियां वही जो सारी तैयारियां होती है, हमारे काउंटिंग एजेंट्स और तमाम चीजों पे काम चल रहा है। तो कल हम वक्त से पहुंचेंगे, सारी टेबलों पे हमारे लोग बैठेंगे, और इंशाल्लाह जितनी मोहब्बत, जितनी दुआएं तमाम सर समाज की हमें मिली है, इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारा दावा है शुरू से कहते हुए कम उम्र का मेरठ मेरे को मिल जाएगा। आपने अरे जहां युवा चलता है वहीं तो देश की किस्मत चलती है ना, जहां युवा चलता है साहब, युवा ने पसंद किया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ रख के दुआएं की, समझ रहे ना। कल की पूरी तैयारी आए, काउंटिंग पे बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह शुरू से दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं, मंचों से हमने कहा हम बीजेपी से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं, और जनता ने फैसला कर दिया है, मजबूती से चुनाव में है। आप लोगों ने हमें दिखाया नहीं, आप लोग अब दिखा रहे हैं। नहीं, हमने तो लगातार संपर्क करने की कोशिश की अनस भाई, और आज मतलब समझो आज भी 15-20 कॉल करने के बाद आपके पीए के बाद मैं बोल दूं जो आपने ऑन कैमरा बोला है, मैं सच बताऊं आप पहले ऐसे मेयर उम्मीदवार हैं। देखिए हमारी शुभकामना है सबके साथ, सभी लड़े जीते, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैंने फिर से बोल रहा हूं, भाजपा के उम्मीदवार हरिकांत अहलुवालिया को 50 कॉल किया हमने इंटरव्यू के लिए, उन्होंने टाइम नहीं दिया। सीमा प्रधान जो शास्त्री नगर मेरे घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं, जाने के बाद भी इंटरव्यू का टाइम नहीं दिया। हसमत अली जी ने नहीं दिया, नसीम कुरैशी से बात ही नहीं हुई फोन पे, आपसे भी लगातार 15-20 कॉल के बाद आज बात हुई है, तो मैंने आपका इंटरव्यू लेने यहाँ पे आया। मेरी शुभकामना है, और आप युवा हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मैं ये मानता नहीं, क्योंकि मेरे लगातार लाख से ऊपर कोटला में तमाम जगहों पे मुस्लिम पाठक हैं, और मैं 50 दोस्त हमारे मुस्लिम हैं, हम जीते मरते ही सभी समाज के बीच में। मैं एक बार और कह दूं, अगर कहीं न कहीं कुछ कट्टर हिंदुओं में भी हैं, तो कुछ कट्टर मुस्लिमों में भी हैं, जो समाज को कहीं न कहीं बिखराव पैदा करते हैं। आप युवा हैं, और युवा के तौर पर मैं मेरठ को देख रहा हूं, ना हिंदू के तौर पर देख रहा हूं, ना मुस्लिम के तौर पर देख रहा हूं, युवा के तौर पर देख रहा हूं। आप शास्त्री नगर मेडिकल कॉलेज से लेकर पल्लवपुरम तक और गंगानगर से परतापुर तक आप सर्वमान्य नेता बने, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज साहब, मैं एक चीज बता रहा हूं कि हमने इस चुनाव में एक खास काम किया है जो समाजवादी ने पैदा किया था, मुस्लिम्स को बांटने का काम किया था बिरादरी के नाम पे, हमने उस चीज को खत्म किया। हमने मुस्लिम्स को
बिरादरी के नाम से हटाकर हमने एक होने की बात की। हमने दलित और मुसलमान का गठजोड़ किया, हमने तमाम सर समाज के गठजोड़ करने की कोशिश की और उस मास पे हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। बिल्कुल, लगातार ये थे मोहम्मद असद जो लगातार मेरठ की धड़कन रोजाना खबर पे हम इनका इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, लगातार अब 24 घंटे से भी कम समय का वक्त रह गया, काउंटडाउन शुरू हो गए, नतीजे आने वाले हैं। रात को नींद नहीं आएगी, करवटें बदल बदल के लोग सोएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अनस जी के, मोहम्मद अनस के मजबूत होने से कहीं ना कहीं अतुल प्रधान और सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है। वहीं पर लगातार एक बिखराव की नौबत आ रही है समाजवादी पार्टी तमाम जगहों पे। लेकिन अगर अनस जी के कॉम्बिनेशन पर गौर किया जाए, वही कॉम्बिनेशन जो बसपा यहां पे मेयर बनाती रही है, मुस्लिम और दलित, बार बार जोर दे रहा हूं, अगर अनस के कॉम्बिनेशन पे अगर गौर किया जाए बसपा और मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं अनस आने वाले कल के सवेरे में मेरठ के मेयर न हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि युवा के तौर पर देखने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी पॉलिसी जब चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन जब आप मेयर बन जाते हैं तो किसी पार्टी, किसी धर्म के नहीं होते, बल्कि उस समाज, उस सोसाइटी के होते हैं, उस शहर के होते हैं। लिहाजा प्रथम नागरिक कल चुना जाएगा। लिहाजा प्रथम नागरिक की प्रथम वाणी यही होनी चाहिए कि सर्व समाज को हम साथ लेके चलेंगे। और नींद उड़ी तो उड़ी, लेकिन नए कॉम्बिनेशन के लिए मेरठ की जनता हमेशा मोहम्मद अनस के इस चुनाव के अभियान को और चुनौती को याद जरूर रखेगी। नमस्कार।